जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक शर्मा अचीवर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, और आगे भी करते ही रहेंगे। और जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिनका एग्जाम 15 जनवरी को है, उनसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वक्त के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। ठीक है, तो अभी हमने दशमलव के कॉन्सेप्ट पढ़े थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, हाँ, और अब उनसे उनके बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। और कंपटीशन में जनरली ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में वो आपसे पॉइंट कैसे हटाया जाता है ये नियम भी जानना चाहता है, और क्या आपको काटना आता है कि नहीं संख्याओं को, ये भी जानना चाहता है। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। 3.6 इंटू 0.48 इंटू 250 अपॉन में 0.12 इंटू 0.09 इंटू 0.5। सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। देख लीजिए पॉइंट के ऊपर कितनी संख्या है। देखिए पॉइंट के एक संख्या यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, कितनी हुई टोटल? 3। पॉइंट के बाद ऊपर 3 संख्या है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी? पॉइंट के बाद 2, यहाँ कितनी? 2 और 2 4, और यहाँ कितनी? 5। टोटल कितनी हो गई? 5। अब देखिए पॉइंट हटाने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जहां पे कम हो उतनी जीरो लगा दी। देखिए नीचे 5 है और ऊपर 3 है, इसका मतलब ऊपर 2 संख्या कम है, इसलिए हमें सारे पॉइंट हटा देने हैं और ऊपर 2 जीरो लगा देनी। क्यों लगानी है? क्योंकि नीचे पॉइंट का कितनी संख्या है? 5 संख्या। ऊपर कितनी है? 3। इसका तो ऊपर 2 कम है। ठीक है, समझ आया? कहाँ पे कम है? ऊपर कम है। कितनी कम है? 2। तो हम सारे पॉइंट हटा देंगे और 2 जीरो लगा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा? 36 इंटू 48 इंटू 250 अपॉन 12 9 और 5। ठीक है, सारे पॉइंट हटा दिए, लेकिन अभी कितनी जीरो लगानी? ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए। ये यहाँ पे मैंने 2 जीरो लगा दी और सारे पॉइंट अपने आप हट गए। अब देखिए इस 5 से ही 25 का 18 काट दीजिए। 5 25, कितने बार कटेगा? 5 बार। ठीक है, इस 9 से 36 कट रहा है, या फिर आप 12 से काट दीजिए 36। 9 से काटिए, 9 चुक 36। इस 9 से भी 36 को 4 बार काट दिया मैंने। अब इस 4 से ये 12 कट रहा है। हाँ कट रहा है। 4 दिया 12, कितनी बार कट गया? 3 बार, है ना। इस 3 से कट रहा है, 3 एकम 3। यहाँ पे 1 बच गया, 4 में से 1 बच गया, यहाँ साइड में लिख लीजिए 18 हो गया। 3 छक 18। अब देखिए सारी संख्या कट गई। अब देखिए ऊपर क्या है? 16 और 5 है। 16 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 पंजे 80, कितना आ गया? 80। साथ में ये 3 जीरो भी लगा दीजिए। 1 2 3, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रश्न में उसने आपसे पॉइंट कैसे हटाया जाता है ये भी जान लिया, और संख्याओं को कैसे काटा जाता है ये भी जान लिया। क्लियर हुआ? यदि आपको काटने में दिक्कत है, कैसे काटा कैसे जाता है किसी भी बच्चे को है, तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए। मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा 5 से 10 मिनट का, कैसे संख्याओं को काटा जाता है, क्योंकि हर प्रश्न में काटना तो पड़ेगा ही संख्याओं को, तभी मैथ्स के आंसर आते हैं। तो यदि किसी को भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। क्लियर हुआ? ये देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6.4 इंटू 7.5 अपॉन 1.6 इंटू 0.3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट के बाद संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे कितनी पॉइंट का? एक संख्या है। यहाँ कितनी है? एक। एक और एक कितनी हो गई? ऊपर 2 संख्या हो गई। नीचे गिन लीजिए, यहाँ भी पॉइंट का एक संख्या है, यहाँ भी एक और एक कितनी हो गई? 2। देखिए जब ऊपर और नीचे पॉइंट के बराबर संख्या हो तो सारे पॉइंट अपने आप हट जाते हैं। ये है मैथ्स का रूल। क्लियर हुआ कि ऊपर और नीचे पॉइंट के बराबर संख्या, यहाँ पे भी 2 थी, ऊपर भी नीचे भी 2 थी, सारे पॉइंट अपने आप हट गए। अब देखिए क्या बचा? ये 64 बचा, ये 75 बचा, ये 16 बचा, और ये 3 बचा। अब 16 चुक 64 होता है, होता है। काट दे 16, 16 चुक 64, 4 बार कट गया। 3 से 75 बढ़ी, देखिए 3 दूनी 6, कितनी बार कटा? 2 बार। अब 7 में से 6 कट गया तो कितना बचा? 1। इसको साइड में लिख लो यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा। अब कितना काटना है? 15 काटना है। 3 पंजे 15। अब इस 25 का 4 में गुणा कर दीजिए। 25 चुक
100, क्योंकि ऊपर 25 और 4 बचा ना, 25 चुक 100, ये हो गया आपका आंसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें 16 का पहाड़ा आता ही नहीं, आपने 16 से कैसे काट दिया? तो छोटे पहाड़े से भी संख्या काटी जा सकती। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं छोटे पहाड़े से भी काट के सिखाता हूँ, आइए देखते हैं। देखिए इसको मैंने 16 से काटा था ना अभी थोड़ी देर पहले। अब जो है कोई बच्चा बोलता है हमें 16 का पहाड़ा याद नहीं है, तो देखिए आप जितनी छोटी संख्या से काटेंगे आपको उतनी बार काटना पड़ेगा। काटने का सिर्फ एक ही नियम है कि जिस पहाड़े से हम ऊपर वाली संख्या काटेंगे उसी पहाड़े से हम नीचे वाली संख्या भी काटेंगे। देखिए आखिरी में क्या है, 4 और 6। जिस संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 है, ऊपर और नीचे की बात कर रहा हूं, ऊपर वाली संख्या में इनमें से कोई एक अंक दिखेगा और नीचे वाली संख्या में इनमें से कोई एक अंक दिखेगा, तो वो हमेशा 2 से तो कटेगी ही कटेगी। अब 2 से कट रही तो 4 से भी कट सकती है, 4 से कट रही तो 8 से भी कट सकती है। ये काटने का नियम का एक अलग ही वीडियो लेके आऊंगा मैं, इससे आपको पता चलेगा कौन सी संख्या जिसका लास्ट अंक क्या है वो किस अंक से कटेगा। मैं एक अलग ही वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको क्या करा, 2 से काट रहा हूँ। किससे काट रहा हूँ? 2 से, ठीक है। तो 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कट गया। अब हमने ऊपर 2 से काटा तो काटने का नियम है कि नीचे भी 2 से ही काटना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16, काट दिया। अब 8 से काट दिया, 8 चुक 32, लेकिन किसी को 8 का पहाड़ा भी याद नहीं तो वापस 2 से काट दिया। देखिए 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पे? 1 बचा, 12 हो गए, 2 छंगी 12, और यहाँ 2 चुक 8 और 4 से काट दिया, 4 चुक 16, कितना अंदर गया? अच्छा अब 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा? 1, कितना हो गया? 15, 3 पंजे 15, तो 25 का 4 में गुणा होगा कि ऊपर 4 बचा, 25 चुक कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बस फर्क इतना ही है कि जितना छोटी संख्या से आप काटेंगे उतनी बार आपको संख्या ज्यादा काटनी पड़ेगी, और जितनी बड़ी संख्या से काटेंगे उतनी कम बार काटनी पड़ेगी। तो इस काटने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 तक के पहाड़े, 1 से लेके 20 तक के पहाड़े आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब आप अच्छे से पहाड़े याद कर लेंगे तो ये काटने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और मैथ्स आपको आसान लगने लग जाएगी। अदरवाइज छोटी संख्या से काट सकते हैं आप। क्लियर हुआ?